नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। देखिए टाटा ग्रुप के बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ होते हैं, अलग-अलग कंपनीज़ है और फ्यूचर में बहुत सारे कंपनीज़ नए भी बनाने का प्लान भी यहाँ पे कर चुके हैं। तो टाटा ग्रुप के ऊपर हमेशा लोग ट्रस्टेड इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कोई अ, अल्कोहल कोई भी मतलब कोई भी तंबाकू इस तरीके से प्रोडक्ट के कोई भी बिज़नेस नहीं करता है। तो देखिए आप अ, इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो टाटा ग्रुप मतलब आप सभी जानते हैं ट्रस्टेड। तो ट्रस्ट सामने आ ही जाता है। साथ ही साथ टाटा ग्रुप के कितने सारे कंपनी से आप सभी जानते हैं। टाटा ग्रुप के बहुत सारे कंपनी है। 1868 से टाटा ग्रुप स्टार्ट किए थे जमशेद जी ने। तो तब से लेकर टाटा ग्रुप आज इंडिया के एक लीडिंग प्लेटफ़ॉर्म में है। तो उनमें से बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर्स हैं, बहुत अलग-अलग कंपनीज़ भी है। तो बहुत सारे कंपनीज़ को वो फुल्ली एक्वायर भी कर चुके हैं। तो आज स्टॉक मार्केट में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से देखा जाए तो टाटा ग्रुप के जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे कंपनीज़ एक अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस दिखा रहा है, सिर्फ़ एक कंपनी को छोड़कर। तो वो एक कौन-सा वो कंपनी है, जिसको छोड़कर बाकी सारे कंपनीज़ अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस कर रहा है? तो क्या उस कंपनी अभी खराब सिचुएशन में है? लगातार-लगातार गिरावट हो रहा है? क्या उसका फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या उस इस टाइम में उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो, मैं आज उसी के बारे में बात करूँगा। क्योंकि इंडिया के नंबर 1 कंपनी है वोल्टास, तो जिसके बारे में आज डिस्कशन करूँगा। तो वोल्टास आप सभी जानते हैं कितना पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी के बारे में आज डिस्कशन करूँगा क्योंकि इस कंपनी अकेला ही टाटा ग्रुप के देखा जाए तो एक अच्छा खासा कंपनी होने के नाते भी कंटिन्यूअसली इस कंपनी में गिरावट देखने को मिला है। तो सबसे पहले इस कंपनी का कुछ खासियत मैं बता दूँ। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आज इंडिया में करीबन-करीबन अगर 100 घर है, तो 100 घर मत एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। 100 घरों में देखा जाए तो हर 100 घरों में आप देखेंगे तो 1 से ज़्यादा आपको घर नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एयर कंडीशन, जहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर, साथ ही साथ आपको एयर कूलर, एयर हीटर इस तरीके से प्रोडक्ट दिखेगा। तो सोचिए एट फ्यूचर में इंडिया जब ग्रो होगा, हर व्यक्ति के पास पैसा होगा, तो लोग हमेशा जब पैसा हो जाता है तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं। उसको खर्चे करने का यही मकसद मिल जाता है कि वो घर घर को सजाए, घर में नया-नया प्रोडक्ट खरीदारी करे, घर में एयर कंडीशन लगाए, रेफ्रिजरेटर ले आए, साथ ही साथ माइक्रो ओवन, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन इस तरीके से प्रोडक्ट वो खरीदारी करना चाहेंगे। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज अभी भी पड़े हुए हैं। तो 100 में से देखा जाए तो एक लोग मतलब एक व्यक्ति के घर में आपको इसका मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट का चीज़ दिखेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वोल्टस का ही प्रोडक्ट आपको दिखेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे कंपनीज़ है, अभी तो बहुत सारे बाहर की कंट्रीज़ का प्रोडक्ट भी आना स्टार्ट हो गया है। तो मेरे हिसाब से वोल्टास भी एक बहुत बड़ा पॉपुलर कंपनी है। तो इस कंपनी का बिज़नेस फ्यूचर में बहुत बड़ा ब्राइट ज़रूर दिखेगा, मुझे लगता है। देखिए आपको शायद ना भी लगे तो आप आपके हिसाब से ऑब्वियसली काम करना। तो इस वोल्टास कंपनीज़ के ऊपर मैं आपको हमेशा फ़ोकस रखने के लिए बोला हूँ। तो इस बार कंपनी ने एक मौका दिया है। आपको इस मौके को फ़ायदा के हिसाब से उठाना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से इस तरीके से मौका बार-बार नहीं मिलता, तो उस मौके को आपको हमेशा टाई अप करना है, हमेशा फ़ोकस में रखना है। तो कौन-सा वो मौका है? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन करके काम कर सकते हैं। तो देखिए, जो डेटा है उसके हिसाब से बात करूँ तो वोल्टास जो है आप देखेंगे तो वोल्टास का जो हाई था 7 अप्रैल 2022 में कितना 1300 करीबन-करीबन ₹50 के आसपास और जो लो है पिछले दिनों में ही लो किए थे, आज भी लो किए हैं करीबन 811 इस तरीके से कुछ लो देखने को मिला और 16 नवंबर में इस तरीके से डेटा देखने को मिला। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ तो कंपनीज़ का जो डिलीवरी रिपोर्ट है 52% का डिलीवरी कंपनी देखने को मिला। आप इसका डिलीवरी परसेंटेज देखें, तो ज़रूर एक डेटा आपको दिखा दूँगा कि कंपनी के ऊपर देखिए जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, उस तरीके से माल उठाया जा रहा है। 60%, 40%, 67%, 63%, 66% तो इस तरीके से माल उठाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इस खराब सिचुएशन में मतलब कंपनी के खराब सिचुएशन में
लोग लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब डिलीवरी इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि सस्ते से सस्ते दामों में कंपनी का प्राइस आपको मिल रहा है। तो कंपनी का हाई कितना है? करीबन-करीबन 1300 के आसपास। कंपनी मिल कितना रहा है? अभी 800 रुपीज़ के आसपास। तो क्या कंपनी में कुछ खराबी हो गया, जिसके लिए कंपनी में लगातार गिरावट हो रहा है? देखिए, मैं पिछले भी एक वीडियो बना के दिया था, कंपनी फर्स्ट टाइम इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया। आज तक की कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा दूँ, कंपनी एक बार भी लॉसेस नहीं किया। कंपनी फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉसेस किया और वो भी 6 करोड़ के आसपास। तो देखिए, बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं है, फिर भी कोई भी कंपनी अगर 100-200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करते थे, वो 100-200 करोड़ तो दूर की बात, कंपनी उल्टा लॉसेस में चले आए, तो उसके लिए हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, तो कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुआ। तो क्या गड़बड़ी है? चलो दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। कंपनी का सेल्स डाउन होने के बाद भी कंपनी का एक्सपेंस भी कम हो चुके थे और इसी कारण स्टॉक में गिरावट हुआ और आप देखेंगे तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है, वो भी देखेंगे तो 6.74% का इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ा क्योंकि कंपनी के पास कर्जा भी है। ऐसे नहीं कि कंपनी कर्जा नहीं है। कंपनी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी लगा, तो ये सारे चीज़ प्लस माइनस करने के बाद उसके साथ कंपनी को जो टैक्सेस है, इस बार बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ा और इस टैक्सेस के कारण ही कंपनी लॉसेस ज़्यादा हो गया क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा पे करना पड़ा। क्योंकि देखिए टैक्सेस यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आप देखेंगे तो 13 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। और टैक्सेस इतना ज़्यादा देना पड़ा तो उसके लिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो क्या सिर्फ इस बार नेगेटिव में गया है, इसमें नहीं कंपनी में कुछ खराबी आया है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कंटिन्यूअसली ईयर ऑफ देखा जाए तो कंपनी हमेशा ग्रोइंग मोड में है। धीरे-धीरे करके कंपनी ग्रोइंग मोड में जाना चाहते हैं। तो कंपनी में अगर खराबी होता तो इंस्टीट्यूशन सबसे पहले माल बेचकर भाग जाते। तो फिर भी देखिए इंस्टीट्यूशन ने ही सबसे ज़्यादा माल उठा के रखे। एफआईएस और डीएस ने सबसे ज़्यादा माल उठा के रखे। पहले भी जितना था, हाँ, छोटा-मोटा इधर-उधर हो सकता है। बहुत बड़ा स्टेक बेचा नहीं गया। छोटा 1-2-3% का माल बेचा जा सकता है। तो फिर भी आप कंटिन्यूअसली देखें तो एक ही रेंज में कंपनी के ऊपर अभी भी स्टेक खरीद के रखे हैं। पब्लिक के बारे में बात करूँ तो 15 साढ़े 15% का होल्डिंग है। प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो 30% का होल्डिंग है। तो मैं एक बात क्लियर के साथ ज़रूर कहूँगा, कंपनी में दम है, शायद कुछ वीकनेस के कारण कंपनी के ऊपर गिरावट देखने को मिला। तो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो कंपनी लगातार कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही साथ बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिज़र्व जो है, वो कंटीन्यूअसली रिज़र्व को ग्रोथ कराता जा रहा है। और कंपनी का जो कर्जा है, वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, कंपनी का कर्जा भी कम है। तो कितना कर्जा है आप देख लीजिए, एकदम ना के बराबर। तो कंपनी को आप डेट फ्री बोल सकते हैं क्योंकि 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है और 350-400 करोड़ के आसपास कर्जा है। और कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, कंपनी करीबन 27,000 करोड़ का कंपनी है। तो हर चीज़ अच्छा खासा होने के बाद भी स्टॉक में गिरावट के पीछे 2 लॉजिक है। पहले तो कंपनी का रिज़ल्ट खराब हुआ, दूसरी पॉइंट है हाई वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। मैं ज़रूर कहूँगा इस वैल्यूएशन को हमेशा चेक आउट करना है। तो देखिए ₹1 मतलब कमाने के लिए 153 रुपीज़ पे करना हो रहा है, तो क्या सस्ते में है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत हाई वैल्यूएशन में आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। अगर इस तरीके से हाई वैल्यूएशन के ऊपर आप प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे, तो फ्यूचर में बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है। जिस तरीके से आज गिरावट हुआ है, उसका माहौल और भी गिरावट होने का चांसेस है। मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी दिखाऊँगा। तो मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से ₹1 कमाने के लिए ₹3 कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो ये भी एक वैल्यूएशन के हिसाब से हाई है। हाँ, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी कर चुके हैं, 36% का डिविडेंड पे आउट कंपनी कर चुके हैं। तो कंपनी के बेनिफिट के हिसाब से आप देखेंगे कंपनी आपको अच्छा खासा 10 साल में रिटर्न दिया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 5 और 10 साल तक आपको रिटर्न देखना चाहिए। 1 साल में क्या हुआ, 3 साल में क्या हुआ, वो आपको देखना नहीं है। वो तो ट्रेडिंग वाला स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला काम हो गया। एज़ ए लॉन्ग टर्म विज़न, एज़ ए पोर्टफोलियो मेंटेन करना है, तो इस कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि इस कंपनी का आप एक बार लॉन्ग टर्म विज़न के चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए कितना 6000% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। ऐसे आज गिरावट नहीं हुआ, पहले भी हुआ था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इस तरीके से गिरावट पहले भी हुआ था। उसको भी रिकवरी किया और आज किस लेवल में है, आप देख सकते हैं। तो एक मौके के हिसाब से आप ज़रूर इसको देख सकते हैं और इस कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखा जो तो कंपनी में एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था। ये जो लेवल था, ये जो लेवल है, इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था।
800 ₹25 के आसपास वो लेवल भी ब्रेकआउट हुआ है और एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो लेवल रहेगा ₹733 ₹30 तक यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि ये लेवल किस लिए बनाया गया वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस इस कंपनी के लिए अभी सपोर्ट बनेगा। तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो अभी आपको क्या करना है, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना है। अगर आपको मौका मिले तो इस सस्ते दामों में इस कंपनी के ऊपर जरूर निवेश करने के लिए सोचिए। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप ऐसे मत समझ लेना कि मैं आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से काम करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी टोटल वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया एक वीडियो लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।